हेलो फ्रेंड। हम आज सीखने जा रहे हैं रियल नंबर। जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा रियल नंबर क्या होता है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें हमारी क्या क्या टॉपिक है। द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक इसमें सीखेंगे, और इसमें द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और गाइज इसके बाद हम इसमें इरेशनल नंबर सीखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा ही गाइज हम रियल नंबर के बारे में सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। और वास्तविक संख्या क्या होती है, ग्रुप ऑफ नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप जो होता है, मतलब दोनों को कंबाइंड किया जाए। जैसा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रियल नंबर होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर लो। तो गाइस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को सब समझ में आएगा कि दोनों का जो मिक्सअप होगा, मतलब दोनों मिला के, दोनों मतलब चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, दोनों हमारा किस नंबर में आएगा, रियल नंबर में आएगा। तो सबसे पहले हम गाइस रेशनल नंबर सीखेंगे। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो गाइस परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं रखना चाहते हम, जीरो इसलिए नहीं रखना चाहते कि जब भी हम जीरो रखेंगे, किसी भी चीज़ की वैल्यू जीरो जैसे ही अपॉन में जीरो करेंगे तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हमारा एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक एग्जांपल होता है जो कि हर किसी स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि जो जीरो होता है, जीरो ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जीरो क्या है, जीरो बाई वन कर सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। जब हो सकता है तो जीरो क्या हुआ, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। तो गाइस रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो गाइस अभी इसको आप नोट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आगे जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर, तो गाइस इसमें कि कौन कौन सा नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी आ जाता है। गाइस इसमें क्या आ जाता है, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में भी हम जानते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। और होल नंबर में क्या होता है, पूर्णांक। होल नंबर पूर्ण संख्या होती है, राइट। और जो आपका इंटीजर होता है इसको बोलते हैं पूर्णांक।
तो गाइस हम अब नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे, होल नंबर के बारे में जानेंगे और इंटीजर के बारे में भी जानेंगे। अब इसका जैसे एक हम ग्राफ के माध्यम से भी सीखना चाहें तो ग्राफ के माध्यम से भी थोड़ा सीख लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारा हो गया, क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में गाइस आप सभी को पता होगा 1 2 3 जितनी भी काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर में आ जाती है। इसके बाद ये नेचुरल नंबर है, ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो टोटल नंबर किस में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं होल नंबर में। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर में आपका आ जाता है 0 से स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो टोटल किस में आ जाएगा, होल नंबर में भी आ जाता है। अब इसके बाद हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस, मान लो माइनस आगे डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो ये टोटल क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। ये टोटल गाइस क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। और जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब क्या हो जाते हैं टोटली, इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब हो जाएंगे रेशनल नंबर। तो गाइस आप सभी रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अगर पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो ये सारी चीज़ें सीख जाएं। क्योंकि नेचुरल नंबर भी अभी कोई मतलब जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है कि नहीं, तो गाइस यस होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर में टोटल होल नंबर, मतलब होल नंबर में टोटल नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। ऐसे इस इंटीजर जो होता है, इंटीजर में टोटल होल नंबर भी इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, तो रियल नंबर में ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर के बारे में हमने सीख लिया। अब इसको आप सभी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नेचुरल नंबर आपको समझ में आ ही गया होगा, होल नंबर समझ में आ ही गया होगा, इंटीजर आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। और ये सब जब समझोगे तभी रेशनल नंबर समझ पाओगे। और रेशनल नंबर आप सीख लिए हो तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अगर फिर भी आप सभी को रेशनल नंबर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, फिर इसके बाद मैं बता दूंगा उनका जो भी सॉल्यूशन होगा। उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आप सभी देख लेंगे। अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम क्या सीखेंगे, जो नंबर्स होते हैं उसको जैसे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वास्तविक संख्या और उनको दशमलव विस्तार। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दशमलव के माध्यम से हम कैसे रेशनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं, इरेशनल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग
और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और गाइस पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें भी आपका टू टाइप्स का होता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। तो गाइस अब हम इन सब सारे चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है फिर रिकरिंग, क्या होता है नॉन रिकरिंग, क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल है जिसमें हम फिक्स डेसिमल के बाद फिक्स वैल्यू आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 0.5, मतलब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.25 मतलब इसके बाद कोई भी नंबर ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड, टर्मिनेटिंग के बारे में क्या है, टर्मिनेटिंग जिसका डिविजिबल, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट तक खत्म हो जाए, मतलब डिवाइड जो हो पूरा पूरा चला जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग में हम डिवाइड का फिक्स ही नहीं होता है, कहाँ तक चलता रहता है। जैसे 0.33333 आगे बढ़ता रहता है। तो इसी में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में जानेंगे। रिकरिंग में क्या होता है कि जो जैसे हम 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 0.3333 आता हुआ चला जाएगा मे भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो इसका मतलब ये हो गया आपका रिकरिंग में आएगा। जैसे और ये जैसे नॉन रिकरिंग वाले क्या होते हैं, जैसे 0.101110 ऐसे करके, मतलब इनका फिक्स ही नहीं होता है कब से नंबर रिपीट कर रहा है, कब से नंबर नहीं रिपीट कर। और इसमें क्या होता है कि 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू के बाद नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट और रिपीटेशन हो जाता है। तो ये क्या होता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रेशनल नंबर, इनमें हमें कैसे समझ में आएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसमें जो ये आपका टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट आप सभी को समझ में आए हैं। तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग आपका इरेशनल नंबर। अभी गाइस इरेशनल नंबर, अभी इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम इरेशनल, जो कि हम रेशनल नंबर के बारे में काफी टाइम से हम सीख रहे थे और सीख भी लिया हमने, रेशनल नंबर सीख लिया है। अब रेशनल नंबर तो हमें सारी टॉपिक ही खत्म हो गई। अब हम इरेशनल नंबर पे चलते हैं। नॉन रिकरिंग वाले जो होते हैं इरेशनल होते हैं। तो अब हम इरेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, अभी गाइज आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे आपको इरेशनल नंबर पढ़ाएंगे। इरेशनल नंबर। तो गाइज इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इससे गाइज, इससे सिंपल कोई बता ही नहीं सकता। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रूट टू का हम करेंगे स्क्वायर रूट, तो रूट टू का स्क्वायर रूट हो ही नहीं पाएगा। रूट टू का जब भी करेंगे 0.141 ऐसे आगे तक चलता जाएगा कंटिन्यू, तो इसका होगा ही नहीं। अब इसका करेंगे, इसका रूट 3 का है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे रूट 4, जैसे ही रूट 4 आता है, तो ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे गाइज
परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है? रूट 4 को हम बराबर 2 भी लिख सकते हैं। और 2 क्या है? 2 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। जैसे इसके अपॉन में 1 भी कर लेंगे, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है आपको तो 2 बाई 1 कर सकते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाए। अब जैसे रूट 5 रूट 6 भी इरेशनल नंबर है, रूट 7 भी इरेशनल नंबर है, और रूट 9 भी, रूट 9 को हम लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। तो सो गाइस, आप सभी को इसमें क्या करना है? इसमें ये देखना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रहेगा जिसमें, वो क्या हो जाएंगे अपने? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी मेहनत लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत से आप सभी पढ़ो। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट रहता है वो हमें कमेंट करके पूछो, उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।